खेला तो विधानसभा में जनता ने कर दिया, सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव जी को जनादेश दिया, लेकिन जिसने उल्टा खेला खेला, जनादेश का अपहरण किया, जनादेश के साथ अपमान किया, उसको तो उसी खेला करके जवाब दिया जाएगा। तो आप छेड़िएगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। समाजवादी नेता लोहिया का एक कथन है, जिंदा कौम 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती है, और ये कथन बिहार में अब फिर से दोहराया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए सरकार में कई बातों को लेकर के जेडीयू और बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। 2 सबसे अहम बातें हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, और दूसरी बात है बिहार में जाति जनगणना कराना। जाति जनगणना कराना बिहार में सियासत में सबसे बड़ा एक डाउन देखा जा रहा है, और ख़ासकर नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। इसको लेकर के राजद भी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रही है, और आपको बता दें कि राजद की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफ़र भी दिया गया है कि बीजेपी के साथ अगर बात नहीं बनती है तो आप सरकार गिरा करके आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ सरकार बनाइए, और हम लोग जाति जनगणना करेंगे। वहीं आपको बताते कि बिहार की राजनीति में अब देखिए ऑफ़र के बाद सियासत में मिलना जुलना शुरू हो गया है। राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा से बीते शाम मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक और सियासत मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे निजी मुलाकात बताया है, लेकिन इसके सियासत मायने इस तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से जगदानंद बाबू जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऑफ़र दिया था, अब इस ऑफ़र पर लग रहा है बात शुरू हो गई है। लेकिन क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा से मिलन के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, सबसे पहले ये सुनिए। नहीं, देखिए, मिलने का जुलने का तो राजनीति में लगा रहता है, और ये मुलाकात हमने कल ही कह दिया था, ये निजी मुलाकात थी। लेकिन जब 2 राजनीतिक दल के नेता एक साथ मिलेंगे तो राजनीतिक बातें भी होंगी, लेकिन वैसे कोई इसमें राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए ये इस मुलाकात को। लेकिन एक बात तो है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार जातीय जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से वो बीजेपी पर हमलावर भी है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को तो इसके लिए साधुवाद धन्यवाद बनता ही है। अब रही बात कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा, ये सब राजनीति में चलते रहता है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो कुछ बात पर्दे में रहने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब सब चीज़ तो एक ही बार नहीं बोल दिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की 12 करोड़ जनता के मांग को तेजस्वी यादव जी चट्टान की तरह उस पर अडिग हैं, और चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, इसको लेकर के कोई कंप्रोमाइज का सवाल नहीं, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर हम अडिग हैं और इसे कराना होगा, देना होगा। ये किसी पार्टी का नहीं, ये बिहार की 12 करोड़ जनता की मांग है, और बिहार विधानसभा में जनता ने सबसे बड़ी ताकत नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को दी है। सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है, तो बहुत सारे दलों के नेता भी तेजस्वी यादव जी की मांग से सहमत है। बिहार की भलाई अगर जिसको चाहिए वो सब लोग साथ आएंगे, दूसरे दल के नेता विधायक भी आएंगे। खरमास बाद आपने कहा कि खेला होवे, तो क्या उस खेले की शुरुआत देखिए, खेला तो हम 365 दिन करने के लिए, लेकिन जनता की भलाई हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की प्राथमिकता है। तो बिहार की जनता के मुद्दे पर बिहार के को वाजिब हक दिलाने के लिए, बिहार के हित के लिए कुछ भी करेंगे। और वैसे भी लोहिया जी ने कहा है
जिंदा कौम 5 वर्षों तक इंतज़ार नहीं करता। जो जागरूक राजनीतिक दल होते हैं, अरे जिस खेला की बात आप लोग कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, खेला तो विधानसभा में जनता ने कर दिया। सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव जी को जनादेश दिया, लेकिन जिसने उल्टा खेला खेला, जनादेश का अपहरण किया, जनादेश के साथ अपमान किया, उसको तो उसी खेला करके जवाब दिया जाएगा। तो आप छेड़िएगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। जनादेश सरकार बनाने के लिए जनता ने तेजस्वी यादव जी को दिया था, इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? और अभी भी जो विधानसभा में संख्या बल है, उसमें बहुत ज़्यादा कम मार्जिन है नहीं। तो हम 365 दिन तैयार हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं बिहार की जनता कि कितनी ये बदहाली दुर्दशा जो करके बैठे हैं ये एनडीए वाले। डबल इंजन सरकार कहते थे, 4-4 चक्का है, चारों पंक्चर है। तो ये डबल इंजन में फ़ायदा क्या हुआ बिहार को? हर मामले में बिहार फिसड्डी हो रहा है, इसकी चिंता है। तो हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते, जागरूक विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी सजग हैं, और जो सच्ची आवाज़ को रोकेगा वो दीवार गिरेगी। साफ तौर पे आपने सुना कि मृत्युंजय तिवारी ने इसको एक निजी मामला बताया, और साथ ही साथ बिहार में जिस तरह से कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बड़ा खेला होगा, तो साफ तौर पे मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि साल भर में खेला, साल भर से मतलब 365 दिन बिहार में खेला होता रहा है, हो रहा है। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा पार्टी बना करके भेजा है और खेला कर दिया बिहार की जनता ने, सदन के बड़ा नेता और बिहार का प्रतिपक्ष नेता बनाया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।